हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा CCSE NEP 2020 का BSc फर्स्ट टाइम दिसंबर 2021 का फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर चल रहा था, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स बुक का, उसके हम सॉल्यूशन सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा सेक्शन ए व शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका था और हमारा सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप चल रहा था। तो आज की इस पार्ट में वीडियो के हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। तो ये क्वेश्चन है, डराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का निगमन कीजिए। ये स्पेलिंग गलत हो रही है, इस पे ध्यान मत दे, ये निगमन है। हमारा सबसे पहले क्या निकालना है हमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो सबसे पहले हम बता ही देते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। Newton's law of gravitation states that the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of distance between them। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो बॉडी के मासेस m1 m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लिया r है तो r के स्क्वायर की। तो ये इट कैन बी इजली ऑब्टेन फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से निकाला जा सकता है। तो हमारे पास हमने ये माना कि कोई भी प्लैनेट है मास m का, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। प्लैनेटरी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और सन का मास क्या है, ऑफ मास m। सन ऑफ मास m हो गया, सन का कैपिटल M हो गया और प्लैनेट का स्मॉल m। इन अ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। हमने मान लिया, वैसे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, लेकिन हमने मान लिया नियरली सर्कुलर ऑर्बिट है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा। टी क्या है, हमारा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। अभी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में टी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा, तो ओमेगा हो गया 2 पाई ओवर टी। तो ओमेगा की वैल्यू निकल गई। अब जो हमारा द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट फॉर इट्स सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, ये भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, F इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी क्वेश्चन 1 से, तो ओमेगा की वैल्यू ये 2 पाई ओवर टी का स्क्वायर है, तो 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो F इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 4 पाई स्क्वायर mr ओवर कैपिटल टी स्क्वायर। अब नाउ अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, वो तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ फॉलो करा था, अब ये केपलर्स थर्ड लॉ से हमारे पास क्या आया, जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब। यानी जो उसके रेडियस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं। उसमें ए क्यूब होता है मेजर एक्सिस, बट हमने सर्कुलर माना है तो ए और बी दोनों इक्वल होगी, तो आर क्यूब। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कॉन्स्टेंट ले लिया, के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में रखा है, यानी टी स्क्वायर की वैल्यू इसमें रखी, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर mr स्क्वायर ओवर के आर क्यूब। m ओवर आर स्क्वायर बचेगा, एक आर से एक आर कट गया, और 4 पाई स्क्वायर ओवर के। अब ये 4 भी हमारा कांस्टेंट है, पाई भी हमारा कांस्टेंट होता है, तो पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट हुआ, और के भी हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो जो f है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया m ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर ओवर के कांस्टेंट है। अब जो सेंटीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लैनेट। अब जो ये सेंटीपिटल फोर्स है वो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सन के द्वारा प्लैनेट पे, उससे है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज़ म्यूचुअल। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में ये म्यूचुअल है ग्रेविटेशनल वो अट्रैक्शन, यानी जितना सन प्लैनेट पे लगा रहा है उतना ही प्लैनेट सन पे लगा रहा है। तो इफ़ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लैनेट देन इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सन। अगर ये प्लैनेट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सन के मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो जो हमारा ये बचा, ये तो हमारा m ओवर आर स्क्वायर तो हो ही गया फोर्स इन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट हमारा ये भी बचा था ना, तो ये हमने मान लिया ये कैपिटल M के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दोनों को लाना है हमें। तो हैंस द फैक्टर 4 पाई स्क्वायर ओवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m।
यानी ये तो हमारा हो ही गया था एम ओवर आर स्क्वायर, तो बचा ये, तो ये हमारा कैपिटल एम को होना चाहिए ताकि फोर्सेस के भी प्रोपोर्शनल आ जाए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल एम के। और हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जी एम हो गया। अब हमने इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में यूज़ करा। इक्वेशन 4 हमारी ये आई थी, F = 4 पाई स्क्वायर ओवर के अपॉन वो इंटू एम ओवर आर स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने रख दिया जी और कैपिटल एम और एम ओवर आर स्क्वायर एज इट इज़ है। तो हमारा क्या आ गया, F = G कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। और यही हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो केपलर्स लॉ के बेसिस पे न्यूटन ने ये सब कहा है कि जो प्लैनेट पे फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू सन, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सन के टुवर्ड्स डायरेक्ट है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी ये फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। जो ये फोर्स है ये इन दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव हो गया। तो ऐसी और वीडियो के लिए स्टडी एंड न्यूज़ हब के साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच गाइस। ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, औरों को सेंड करें, औरों को भी हमारे चैनल से जोड़े, खुद भी जुड़े एंड बहुत सारा बेनिफिट ले। सो थैंक यू सो मच गाइस। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। That's all for this video. Bye bye guys. See you in the next video with the next question. And this is the last question of this question paper. Tomorrow this question paper will end. तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उसे पूरे अच्छे से करके आए। Now bye bye guys.